हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स में प्रीवियस क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे, उनका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और उनका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और इसमें किस तरह से सॉल्यूशन हमें करना है मैं आपको वो सिखाऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि 12 व्यक्ति 6 दिनों में एक काम का 1/4 हिस्सा समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगले 6 दिनों में काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे MDH वाला जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस में कह रहा है, क्या आपको पता है कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, MDH। ठीक है, और नीचे हमारा वर्क 1 होता है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं MDH और नीचे हमारा वर्क 2, यानी सभी में 1 1 1 यहाँ पे होगा और 2 2 2 यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले पॉइंट्स में दिया क्या कंडीशन कह रहा है कि 12 व्यक्ति 6 दिनों में। तो देखिए 12 व्यक्ति हैं 6 दिनों में। ठीक है, और यहाँ पे घंटे की बात नहीं की गई है तो हम यहाँ पे घंटा को हटाते हैं। क्लियर, अब इसके आगे नहीं बढ़ते हैं। वर्क 1 यहाँ पे दिया जा रहा है कि एक काम का 1/4 हिस्सा, एक काम का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा का मतलब 1/4, तो चौथा जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह से आगे देखिए अब क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कि अगले 6 दिनों में पूरा करने के लिए, तो यानी कि हमें आवश्यकता x मानते हैं कि नए जो आदमी आए होंगे वो x आए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कितने दिनों में पूरा करना है, तो अगले 6 दिनों में पूरा करना है। अब काम कितना होगा, तो 1/4 तो यहाँ पे क्लियर किया गया था, जो काम बचा होगा अब यहाँ पे करेंगे, यानी कि 1/4 यहाँ पे, तो कितना बचा होगा, इसमें से घटा लेंगे 1/4, यानी कि 3/4 शेष बचा होगा। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3/4, तो 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारा यहाँ पे 3 बचेगा। बताइए कोई दिक्कत। देखिए 6 से 6 खत्म, 4 से 4 खत्म, 12 3 कितना हो गया 36, x बराबर 36, यानी कि नए जो व्यक्ति लगे टोटल कितना आएगा 36। अतिरिक्त कितने हुए, पहले व्यक्ति जो थे 12 लगे थे, अब जो लगे 36, तो अतिरिक्त कितने लगे, आप कहेंगे कि एक्स्ट्रा जो लगे हैं वो कितने लगे हैं, 36 में से 12 घटा लेंगे तो 24 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बताइए कोई दिक्कत। बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक वितरण का माध्य 13 दिया गया और मानक विचलन 7 है। चलिए इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। माध्य हमारा जो दिया गया वो कितना है, माध्य जो लिखा गया वो कितना दिया गया, यहाँ पे 13। ठीक है, और मानक विचलन दिया गया, मानक विचलन कितना लिखा गया, तो ये दिया गया 7, और हमसे पूछा ये जा रहा है कि विचरण गुणांक बताइए। तो विचरण गुणांक निकालने का सबसे अच्छा जो फॉर्मूला होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सी बात ये करते हैं कि ऊपर आपका जो होता है मानक विचलन, यानी 7 ऊपर रखेंगे, नीचे हमारा होता है माध्य। ठीक है, और परसेंटेज में ये निकालना जाता है तो इसका 100 से गुना कर देते हैं परसेंटेज के लिए। तो चलिए इसको गुना करते हैं, कितना होगा 700/13। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि इसको आप डिवाइड करो, ऑप्शंस को देख लीजिए, ये तो पूरा कटेगा नहीं। 13×25 कितना होता है 65, यानी कि 5 बार में जाएगा, लेकिन पूरा ये कट नहीं रहा, तो यानी कि पॉइंट में होगा, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं ऑप्शंस में पॉइंट वाला ऑप्शन एक ही दिया गया, यानी कह सकते हैं कि 53.85 करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको विचरण गुणांक निकालना होता है और ये एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी सुपर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि माध्य मानक विचलन किस तरह से सब निकाला जाता है, मैंने इसके पे अलग एक वीडियो बना रखा है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जब अनुभव 15 के पावर 300 को 16 से विभाजित करता है तो शेष कितना बचेगा। देखिए 15 के पावर कितना दिया गया, 15 के पावर 300, और इसको हम लोग डिवाइड करना है 16 से। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस क्वेश्चंस को करने के लिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि a के पावर n डिवाइड करना है हमें b से, और यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि a से बड़ा होना चाहिए b, और साथ ही साथ b माइनस a बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का अंतर 1 के बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे जो कंडीशन यूज़ करने वाले, अगर इसको फॉलो करता है तब आपका ये कंडीशन काम करेगा, यानी ये आपका ट्रिक काम करेगा। देखिए अब यहाँ पे इस कंडीशन में अगर इस तरह से फॉलो करता है, b बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, और दोनों का अंतर 1 है, तब उस कंडीशन हम क्या करते हैं कि n अगर सम संख्या हो, ठीक है, n अगर सम संख्या हो तो आपका शेषफल जो बचेगा वो आपका कितना होगा, डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, शेषफल आपका 1 हो जाएगा। ठीक है,
अगर n विषम संख्या हो, n का मतलब क्या, पावर में जो दिया गया है, n विषम संख्या हो तो शेषफल जो आपका होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाता है। यहाँ पे जो भी दिया रहता वो हो जाता है। तो अब आप ये बताइए कि ये हमारा कंडीशन कुछ इस तरह से दिया गया, तो क्या ये इस पर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल हमारा ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। जब ये फॉलो कर रहा है तो हम यहाँ पे n को उठाएंगे। n क्या है, n हमारा एक सम संख्या यानी इवन नंबर है, और इवन नंबर होने पर हम क्या करते हैं, तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई कि n अगर सम संख्या हो तो डायरेक्ट आपका शेषफल 1 होगा। तो यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप इस लॉजिक को याद रखिएगा हो सके तो, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि राम मोहन से 3 गुना और मोहन सोहन से 2 गुना तेज है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस में कह रहा है कि राम मोहन, ठीक है, राम मोहन से 3 गुना तेज है। तो चलो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, क्लियर। आगे क्वेश्चंस में कह रहा है कि मोहन जो है वो सोहन से 2 गुना तेज है। मोहन और सोहन का अगर हम रेशियो देखें तो मोहन जो है वो सोहन से 2 गुना तेज है, कुछ इस तरह से। तो अगर हम इन सभी का देखें तो क्या होगा, आपको पता है कि किस तरह से करते हैं इसको, हम किस तरह से n वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, इस तरह से। देखिए इसमें, फिर इसमें और इसमें, ठीक है, एक बार इसमें गुना, एक बार इसमें और इस पर, इस तरह से। तो 3 दूनी की 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका 1, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा स्पीड हो गया, ठीक है, स्पीड का ये हमारा रेशियो था, क्लियर। अगर हम यहाँ पे टाइम देखें, अगर आपको पता है कि टाइम क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। टाइम और स्पीड का जो रेशियो होता है जस्ट अपोजिट होता है। तो अपोजिट कैसे निकालते हैं, सभी का एलसीएम ले लीजिए, 6 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। चलिए अब इस टाइम का हमें निकालना है तो क्या करेंगे, रेशियो 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 और इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 6, ठीक है। ये निकल गया हमारा टाइम का रेशियो, क्लियर। मैंने टाइम का रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में बोला गया कि 42 मिनट में सोहन, यानी कि ये किसका है, राम मोहन और सोहन, यानी ये हमारा सोहन है। सोहन जो उसको कवर कितना में करता है, तो 42 मिनट में कवर करता है। कितना का गुना है, आप कहेंगे 7 का गुना है। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा है कि मोहन द्वारा कितने समय में करेगा, यानी मोहन बीच वाला है तो बीच वाला मोहन, तो 7 से गुना इसमें किया गया तो हम इसमें भी 7 से गुना कर देंगे। तो 7 से कितना होगा, 21 मिनट में वो कवर करेगा। तो सही आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते थे। बताइए बात आपको समझ में आई कि नहीं, काफ़ी इजी था, कुछ करना नहीं है। स्पीड का जो रेशियो होता है टाइम के रेशियो के जस्ट अपोजिट होता है। तो मैंने यहाँ पे अपोजिट कैसे निकालेंगे, पहले आप निकाल लीजिए, उसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद इन दोनों को कवर करते हुए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये बात समझ लिया होगा। चलिए फिलहाल हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% के लाभ पर, जो कि लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। देखिए समझिए इस बात को, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई वस्तु है जो कि 100 है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, मानते हैं कि 100 है, हम क्या करते हैं कि इसका आधा है, यानी आधा क्या हुआ, इसका जो आधा हुआ यानी कि 50, मानते हैं चलो 50 मेरे पास अंडे थे, चलो मान लेते हैं अंडे हैं, 50 अंडे को मैंने क्या किया, आधे को, इसके आधे को 50 को 40% के लाभ पर। 40% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 7/5, तो मैंने यहाँ पे 7/5 कर दिया, ठीक है। इतने के क्रय मूल्य लाभ पर बेचा है, और साथ ही साथ आगे क्या कह रहा है, प्लस में जो बाकी का शेष बचा, शेष कितना बचा होगा, पहले 50 बेच चुके हैं, अब 50 और बचा होगा, यानी 50 को मैंने कुछ भी नहीं 100% के जो भी क्रय मूल्य था उसी पर बेच दिया, कोई मैंने प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, यानी कि 50 के 50 में मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको कटाएंगे तो कितना होगा, ये टोटल आपका 10 बार में, यानी कि 70 और प्लस 50 कितना हो गया, 120, ठीक है, 120। तो आप बताइए कि मैंने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 120 रुपये मेरे पास मैंने बेच रहा है, ठीक है, 100 का 120 में बेच रहा है, तो कितने की प्रॉफिट हो रही है, तो आप कहेंगे 20 की प्रॉफिट, कितने पे, तो सिंपल सी बात है कि 100 पे 120 में बेचा जा रहा है तो 20% की प्रॉफिट हो रही है। तो इसमें तो आप कुछ निकालना नहीं है, करेंगे भी तो 20/100 × 100 तो आपका 20% आएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ, 20% सही आंसर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बताइए कोई दिक्कत। चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि जनसंख्या का मानक विचलन 5.5 है तो जनसंख्या का प्रसरण क्या होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। मानक विचलन हमारे पास कितना लिखा गया, मानक विचलन जो दिया गया वो 5.5 है, ठीक है, 5.5 है। हमें निकालना क्या, प्रसरण निकालना है, प्रसरण। देखिए इसको निकालने के लिए एक तरीका होता है, प्रसरण हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। मैं आपको बता दूं कि मानक विचलन बराबर जो फॉर्मूला होता है, मानक
मानक विचलन बराबर जो फार्मूला होता है अंडर रूट प्रसारण होता है, ठीक है, प्रसारण। बस बात खत्म, यही हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो मानक विचलन यहाँ पे 5.5 लिखा गया, इसके जगह पे मैंने लिख लिया। अंडर रूट मान लेते हैं कि ये x है, अगर अंडर रूट इधर लेफ्ट में आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5.5 का स्क्वायर और राइट साइड में x। 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 का रूल आपको पता है कि किस तरह से करते हैं, 5 × 5 = 25 इधर हो जाएगा और 5 × 6 = 30 इधर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा जो आएगा वो 30-25 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लिया गया कि a + b = 90 दिया गया, ठीक है, और a और b का जो रेशियो है वो कितना दिया गया, 2:1। तो 2:1 का मतलब ये हुआ कि a जो है वो 60 डिग्री है तो b जो है वो 30 डिग्री है। कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। और यहाँ पे हमसे पूछा गया कि साइन a साइन b का रेशियो बताइए क्या होगा, ठीक है। तो साइन a यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है, √3/2। और इसका अगर हम करेंगे साइन b, तो साइन b 30, साइन 30 का मान 1/2, तो 2 से 2 खत्म। करेक्ट आंसर हमारा 3 √3:1 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी भी कुछ इस तरह से मिलता जुलता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपका गलत हो सकता है। तो इसी तरह से आपको ध्यान देना है कि √3:1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वन यहाँ पे एक अलजेब्रा से क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया गया है। दिया गया हमारे पास कि a + c + 1 = 0 के बराबर है। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि a³ + c³ + 1 - 3ac की वैल्यू बताइए कि क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन दिया गया हम इसको कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ पे बोथ साइड क्यूब करें, क्योंकि हमें क्यूब के फॉर्म में लाना है, तो चलो इसको हम बोथ साइड क्यूब कर लेते हैं। तो बोथ साइड क्यूब करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। a + b का होल क्यूब क्या होता है, आप कहेंगे कि a³ + b³ + 3ac × a + c। राइट साइड में -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कि a³ + c³ + 3ac, और a + c की जगह पे हम कितना रखेंगे, तो a + c की जगह पे हमने ऑलरेडी निकाल रखा है -1। तो यहाँ पे अगर मैं -1 रखता हूँ, राइट साइड में -1 हो जाता है। तो a³ + c³ क्या होता है यहाँ पे -3ac, और देखिए माइनस में, तो अगर मैं इधर ला दूँ प्लस में हो जाएगा, राइट साइड में 0। तो देखिए हमसे जो पूछा गया था उस कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पे ला दिया है a³ + c³ + 1 और -3ac = कितना है, बराबर 0। तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, यहाँ पे 0 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित त्रिपद में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शंस को लिख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस दिया गया। देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, पूर्ण वर्ग का मतलब हमारा ये फॉर्म होना चाहिए कि a² + 2ab + b²। ये अगर हमारा फॉलो करेगा तो हम मानेंगे कि वो हमारा पूर्ण वर्ग है, ठीक है। चलिए अगर हम पहले ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 4a² अगर लिखा गया तो हम 2a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा अगर हम यहाँ पे देखें तो 5b का स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2ab लिख सकते हैं, 2a और 5b इंटू में होगा, ठीक है। तो 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20, यानी कि पहला तो आ जा रहा है, तो पहला कोई दिक्कत नहीं पूछा जा रहा है। तो हम चलिए बी को देखते हैं। बी में क्या हो सकता है, तो 9a का स्क्वायर कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 4b का स्क्वायर कर सकते हैं, उसी तरह से 2a और b हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको करके देखते हैं। 9 चौका 36 दूनी की 72, यानी कि हमारे ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी करेक्ट है। सी देखिए, सी में क्या है कि x² तो यानी x का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, प्लस 2a और हमारा यहाँ पे 11 हो जाएगा, और प्लस का साइन 11 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी ये भी फॉलो कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, जो कि हमारा ये पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसे नहीं है उसको भी देख लेते हैं। 49 दिया गया तो 7 का a स्क्वायर कर सकते हैं, 7a का होल स्क्वायर, प्लस फिर लिखते हैं 2a 7a और b कितना है, तो 4 हो जाएगा, प्लस में b², b का स्क्वायर मतलब जो कि 4 का स्क्वायर। अब इसको देखिए 7 चौका 28 दूनी की 56 हो जाएगा, यहाँ पे 28x दिया गया, जो कि ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से हम कहेंगे
जो कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। बात समझ में आई? अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी वीडियो को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आप जा करके वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।